5 साल में तो मैंने लक्ष्य बनाकर चला है, काम करना है। 6वां साल की चिंता मैंने कभी नहीं की। शमशान घाट जो आज तक कभी किसी पार्षद ने नहीं किया, उसको मैं चुनौती समझा था अपना, कि इसको कराना है, क्योंकि बहुत सारे उसमें दिक्कतें आई थी। और एक शक्तिपीठ माता मंदिर, शीतला का मंदिर है यहाँ, जिसको आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और माता की कृपा ही है, जो बोले जाए तो हम उस भाग्यशाली थे, उसको मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, शेड का निर्माण कराया, छत्तीसगढ़ महतारी के स्टेचू और चबूतरे का निर्माण कराया, कई ठो भवन बनवाया, और आयुर्वेदिक औषधालय का भवन भी बनवाया। भेदभाव का जो रवैया था, स्ट्रीट लाइट की कमियां, सफाई कर्मचारी की कमियां, ऐसे सारे चीज़ें कांग्रेस शासनकाल में महापौर के द्वारा होता था। पूर्व पार्षद का भी थोड़ा दबंगई चलता था। झंडा फहराने की जगह भी विवाद की स्थिति आई थी। आज पर रायपुर शहर में आप लोग डिबेट करते हैं, वार्तालाप चलती है, पक्षी पक्षी बातें सुनना है, जनता भी रहती है। वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए अपने कार्यकाल, 10 साल कार्यकालों का। और उनके ऊपर जितने अटैक हुआ, जो उन्होंने कर्म किए थे गलत काम, उस सारी चीजें जनता के बीच में जब हम खोलने लगे तो क्या गया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अपने मुहाने पर खड़ा है। फिलहाल हम रायपुर के वार्ड नंबर 31 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में मौजूद, और हमारे साथ पूर्व पार्षद रोहित साहू जी, और इस बार महिला सीट होने की वजह से उनकी पत्नी पुष्पा साहू जी साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ रणनीति है, जनता का क्या कुछ सहयोग मिल रहा है और क्या चुनौतियाँ हैं? वजह ये है कि महज अब 6 दिनों के बाद, या फिर यूँ कह कि 6वें दिन ही वोटिंग पड़नी है। 11 फरवरी को मतदान होगा और 70 वार्ड के जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी जो भी कह सकते हैं कि कुंडली है, उसका लेखा जोखा निकलेगा। फिलहाल जो पूर्व पार्षद रोहित साहू जी, उनसे बातचीत करेंगे कि 5 साल में आपने किस तरीके से वार्ड में विकास किया है, और जनता, चूँकि आप पार्षद रहे, और किस तरीके से जनता का आपको सहयोग मिल रहा है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उनकी पत्नी पुष्पा जी से भी बातचीत करेंगे। चूँकि महिला सीट है और महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण, नशाखोरी जो मुख्य समस्या है पूरे छत्तीसगढ़ की, उसको लेकर तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। 5 सालों में किस तरीके से आपने विकास किया अपने वार्ड में? देखिए, 5 साल में तो मैंने लक्ष्य बनाकर चला है ना, काम करना है। 6वां साल की चिंता मैंने कभी नहीं की, और एक उद्देश्य लेकर चला हूँ। और मैं अपने वरिष्ठों का, अपने बड़े नेताओं का और मेरे कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पर काम किया है। और जैसे शपथ लिया, 2 साल कोरोना बिता दिया हम लोग का, उसी सेवा में लग गए सबके सब। उसे 3 साल भर तो बहुत विकास कराया हूँ। विकास के बाद जैसे बात करूँ तो जय स्तंभ है, जो रायपुर शहर में 3 जय स्तंभ है, एक हमारे यहाँ है और कहीं पे खमाड़ी क्षेत्र में, उनका जीर्णोद्धार कराया। और शमशान घाट जो आज तक कभी किसी पार्षद ने नहीं किया, उसको मैं चुनौती समझा था अपना, कि इसको कराना है, क्योंकि बहुत सारे उसमें दिक्कतें आई थी जो उन्होंने नहीं करा पाया। लेकिन मैं जहाँ जन सहयोग मिलता है वहाँ सब काम संभव है, तो जन सहयोग से मैंने उस काम को भी करा दिया शासन के माध्यम से। 3 तालाब है, 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया हमारे पूर्व सांसद सुनील सोनी जी, उस पर बड़ा सहयोग किया, हमारे केंद्र से पैसा लाकर हमको दिया, वहाँ उसको कराया है। और एक शक्तिपीठ माता मंदिर, शीतला का मंदिर है यहाँ, जिसको आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और माता की कृपा ही है, जो बोले जाए तो हम उस भाग्यशाली थे, उसको मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, शेड का निर्माण कराया। और एक शिव मंदिर है, वहाँ भी चबूतरा का बड़ा सुंदर स्टील ग्रिल लगाकर उसका सौंदर्यीकरण कराया। कृष्ण भगवान का मंदिर, जो हम ठाकुर देव कहते हैं, यादव समाज का वो मंदिर है, और उसके आसपास पूरे पेवर लगाकर उसको सौंदर्यीकरण कर दिए। और छत्तीसगढ़ महतारी के स्टेचू और चबूतरे का निर्माण कराया, कई ठो भवन बनवाया, और आयुर्वेदिक औषधालय का भवन भी बनवाया, और सामुदायिक भवन बनवाया। और गायत्री नगर जो क्षेत्र है वो बाढ़ से पीड़ित था। किचनों में 1-1.5 फीट का दीवार खड़ा करके रखे थे कि किचन में पानी घुसता था, तो उसको भी ठीक ठाक करिए, बड़े नाली, चौड़ा नाली बनाकर उसको भी डाइवर्ट कर दिया पानी को, तो वहाँ भी ये समस्याएँ ख़त्म हो गई। लगभग सभी क्षेत्रों में भी काम हुआ है, कुछ जगह बचा है, वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या थी पानी का। पानी के लिए मैं लगातार 4.5 साल तक लड़ता रहा। शासन बदला, विधायक आया, विधायक के माध्यम से, हमारे पुरंदर मिश्रा जी के माध्यम से पानी टंकी का आपने बात किया कि शासन बदला। जब आप पार्षद चुने गए उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ के जो महापौर थे वो भी कांग्रेस के थे, आप बीजेपी से आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौती रही? चूँकि लगातार ये आरोप लगते हैं कि जो बीजेपी के पार्षद, लगातार ये आरोप आते रहते हैं कि हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया, जो भी हम सेंसन कराना चाहते थे वो सेंसन नहीं होता, जो भी हम अपने मोहल्ले के लिए कुछ काम लेके जाते थे तो उस पर किसी न किसी तरीके से अंकुश लगाया जाता। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ था। पानी की जो समस्याएं था, ये शासनकाल में नहीं हुआ था, कांग्रेस शासनकाल में। और लगातार मैं जनता के साथ
पब्लिक की पूरा नगर निगम का घेराव, ये सब मुझे करना पड़ा, मजबूर होकर करना पड़ा। ये क्यों घेराव रहा है, हमें भी स्वाद नहीं रखते, लेकिन मजबूर करते हैं तो करना पड़ता है ये सब काम, क्योंकि वो खुद तकलीफ में है ना जनता, तो स्वाभाविक है उनका साथ देना मेरा कर्तव्य बनता है। और इससे लेकिन लोगों के भेदभाव का जो रवैया था, स्ट्रीट लाइट की कमियाँ, सफाई कर्मचारी की कमियाँ, पानी की समस्या तो आपको बता ही दिया मैं, ऐसे सारी चीज़ें कांग्रेस शासनकाल में महापौर के द्वारा होता था। पूर्व पार्षद का भी थोड़ा दबंगई चलता था, जो अभी वर्तमान में अपनी भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका भी दबंगई चलता था। झंडा फहराने की जगह पे विवाद की स्थिति आई थी। आज पर रायपुर शहर में कहीं भी झंडा के लिए कोई भी लड़ाई नहीं होता था, लेकिन वो मेरे से लड़ाई करता था कि झंडा मैं फहराऊँगा। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जो कांग्रेस के प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लीडर मतलब आप लोग झेले हैं 5 साल तक। बहुत झेले हैं। मतलब झेलना क्या, हम चुनौतियों स्वीकार किए और उसको सामना भी किए, और सामना करके हम उसको जीते जैसे भी। आपका ये जो क्षेत्र आता है, वार्ड आता है खंबाड़ी थाना पड़ता है, और लगातार घटनाएं होती हैं, चाकूबाजी की होगी, नशाखोरी की होगी, ये जो है इसको कैसे आप, इस पे क्या लगाना है, क्या कुछ अंकुश, क्या कुछ रणनीति रहेगी अगले 5 साल में? कांग्रेस के जो लोग होते हैं ना, जब भाजपा के पार्षद जब काम करते हैं तो विपक्ष के लोग एक क्या बिल्ली की तरह नोचने लगते हैं। वो मेरे साथ होता था। अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ में चला होगा कि पार्षद के ऑफिस में हमला, डिबेट होता है, आप लोग डिबेट करते हैं, वार्तालाप चलती है, पक्ष विपक्षी बातें सुनना है, जनता भी रहती है। वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए अपने कार्यकाल, 10 साल कार्यकालों का, और उनके ऊपर जितने अटैक हुआ, जो उन्होंने कर्म किए थे गलत काम, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में जब हम खोलने लगे तो क्या गए, और एक जस्ट डिबेट के 1 घंटे बाद मेरे ऑफिस में हमला कर दिया वो। तो ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आज वो जनता के बीच में अपने आप को एक सफाई दे रहा है, मैंने नहीं किया, वो तो वीडियो का जो वायरल हुआ है वो सब देख रहे हैं। तो ये सब गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कई लोग ऐसे मानसिकता के, एक पार्षद के ऑफिस में हमला करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस पे अंकुश कैसे लगाएंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी? कि मैंने FIR तो करवा दिया है और इस पर कार्रवाई होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो करवाएंगे कार्रवाई। इस बार महिला सीट होने की वजह से आप चुनावी मैदान में हैं, आप जनता के बीच जा भी रही होंगी, क्या कुछ महिलाओं को क्या कुछ सहयोग मिल रहा है और उनके लिए क्या कुछ आप काम करेंगी? महिलाओं के लिए, मैं महिला हूँ तो मेरा भी स्व सहायता समूह के मैं अध्यक्ष हूँ। तो जितना भी सरकार के माध्यम से जो महिलाओं के लिए योजना आएगी तो उस पर काम करूँगी। जैसे नशाखोरी एक प्रमुख समस्या है, अगर किसी भी परिवार का पुरुष जो है शराब पीता, पूरे छत्तीसगढ़ की ये समस्या है शराब। दिन में भी मैं कई बार देखता हूँ कि जो पुरुष होते हैं वो शराब खानों की, जो शराब की दुकानें होती हैं, वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो एक महिला होने के नाते जो शराब की समस्या है उस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? क्या कुछ ऐसा कुछ रणनीति है क्या कि आपके वार्ड में अवैध रूप से शराब न बिके, और भी तमाम चीज़ें, जैसे कुछ ऐसी जगह चिन्हित होती है जहाँ पे युवा छोटे बच्चे भी बैठ के शाम को दिन में शराब पीते हैं, ऐसी चिन्हित जगहों पे भी कुछ काम करेंगे? मैं अपनी वार्ड की महिलाओं के साथ मिलकर जो भी जहाँ भी ऐसे लगेगा तो अपने टीम के साथ जाके उसको, मतलब योजना है कि एक अलग टीम महिलाओं की जी 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 लगातार हम ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं। और चूँकि नगरीय निकाय चुनाव है और हर एक वार्ड में जाके हमारा यही प्रयास है कि जो वर्तमान पार्षद हैं, जो प्रत्याशी हैं, जिस भी दल के हों, सबसे जाके बातचीत करें और उनकी क्या कुछ रणनीति है, जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर जो वर्तमान में है उन्हीं को दोहराना चाह रही है। तमाम विषयों पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको लगातार वो कवरेज दिखाते रह रहे हैं। हमारे साथ दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोगल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।